हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। तो दोस्तों, यदि आपने जीके के प्रैक्टिस सेटों को अभी तक ना देखा हो तो मेरे चैनल पर जाकर अभी देख सकते हैं। और यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? इन चारों ऑप्शन को आप देख लीजिए। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, विलियम रॉन्टजन ने किया था। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एयरफोर्स नेवी में आता रहता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, और ये जीके के लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये यहाँ पे पहला क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और एक्स किरणें जो होती हैं, जो इन्होंने कब इसका आविष्कार किया था? तो 1895 ईस्वी में इन्होंने आविष्कार किया था। नाम विलियम रॉन्टजन था। ठीक है। और ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है। बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? 27 का जो बी ऑप्शन होता है, हॉकी से होता है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। नेक्स्ट दिया गया है बेटन हॉकी होता है। ठीक है। और 28 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया, उपन्यास डार्कनेस एट नून के लेखक विक्टर लावले हैं। ठीक है। और उपन्यास द ग्रेट गेट्स बॉय के लेखक एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड हैं। उपन्यास द साउंड एंड द फ्यूरी के लेखक एल रॉन हवार्ड है। तो 28 का जो क्या होगा राइट ऑप्शन, इनको देख लीजिए। आपका इसमें पूछा गया कौन सही नहीं है। ठीक है। तो ये जो पहला दिया गया है वो आपका राइट है, दूसरा भी आपका राइट है, लेकिन आपका जो ये थोड़ा गलत दिया गया आपका। तो यहाँ पे पहला दूसरा आपका राइट है, लेकिन सी गलत, तीसरा गलत नंबर मतलब। तो इसमें आपको राइट बताना है। यहाँ पे आपका 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया। 28 नंबर क्वेश्चन आपका ये दिया गया है। यहाँ पे पूछा गया उपरोक्त में से कौन सही नहीं है। आपको इसमें बताना कौन असत्य है, इसमें आपको बताना है। तो जो आपका जो यहाँ पे पहले आप देख लीजिए, ये लिखा है डार्कनेस एट नून के लेखक बताया गया आपको, विक्टर लावले ने बताया गया है। तो पर आपके इसके राइटर कौन थे, लेखक आपके कौन थे, ऑर्थर कौन थे, नाम क्या था इनके? पहले इनका नाम आप देख लीजिए। इनका नाम था ऑर्थर। नाम क्या था? ऑर्थर कासलर नाम था, जो इन्होंने डार्कनेस एट नून की पुस्तक लिखी है। डार्कनेस एट नून पुस्तक लिखी थी ऑर्थर कासलर ने। तो ये आपका असत्य है। तो पहला आपका असत्य मिल गया, लेकिन आपका दूसरा भी देख लेते हैं। आपका दूसरा आपका ये जो एफ स्कॉट है, ये आपका राइट है, और तीसरा भी आपका राइट है। लेकिन जो आपका जो पहला दिया गया है वो आपका गलत था। तो यहाँ सही नहीं पूछा गया। तो पहला दिया गया, और यहाँ पे तीसरा भी देख लीजिए दोस्तों, द साउंड एंड द फ्यूरी के लेखक पूछा गया। तो इसमें क्या थे? विलियम फॉकनर थे। विलियम फॉकनर थे। ठीक है, विलियम फॉकनर थे। तो यहाँ पे दिया क्या गया है? एल रॉन हवार्ड दिया था। तो ये आपके पहले और तीसरे गलत दिए गए हैं। तो यहाँ पे सी पार्ट जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मैं फिर से बता देता हूँ, ये जो डार्कनेस एट नून है, इसके लेखक आपके कौन थे? तो इसके लेखक थे अर्थर कासलर थे। ठीक है। पर आपका जो दूसरा राइट की अगर सत्य की बात की जाती तो आपका जो यहाँ पे जो द ग्रेट बॉय स्कॉट था। ठीक है, एम एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड था। ठीक है। और यहाँ पे जो आप ये भी देख लीजिए, द साउंड एंड द फ्यूरी के लेखक कौन थे? गलत इसमें दिया गया है जो कि आपका। पर इसके सत्य कौन है आपके? इसके विलियम फॉकनर थे। सत्य आपका विलियम फॉकनर हो जाएगा। विलियम फॉकनर था। पर आपके जो गलत दिए गए पहले और तीसरे राइट ऑप्शन आप देख लीजिए सीधे। सी नंबर आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं? इन चारों ऑप्शन को आप देख लीजिए एक बार। जो थाईलैंड होता है वो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, ए.आर. रहमान ने फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर की श्रेणी में ऑस्कर जीता था। तो आप इसका ऑप्शन इसका क्या होगा आपका? जो 30 का जो बी ऑप्शन होता है यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, दंजो गखा की शासकीय भाषा है। तो 31 का जो आपका सी ऑप्शन है भूटान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरादाबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। तो 32 का जो यहाँ पे डी ऑप्शन है तेलंगाना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन दिया, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? तो 33 का यहाँ राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, शांति के लिए मिला था। ठीक है। इनको 1979 ईस्वी में मिला था, ये भी आप याद रखिए। कुचिपुड़ी एक लोक नृत्य है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुचिपुड़ी एक लोक नृत्य है। ठीक है। 34 का क्या हो जाएगा? जो आपका जो आंध्र प्रदेश है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन थी? 35 का
तो बी ऑप्शन यहाँ राइट हो जाए, कॉपर होता है जो Cu कॉपर होता है, परमाणु क्रमांक 29 होता है। नेक्स्ट दिया गया है, अगला क्वेश्चन है और यहाँ पे देख सकते हैं एनालेक्टस पवित्र ग्रंथ है, किसका है आपका 36 नंबर क्वेश्चन है जो सी होता है, यहाँ पे राइट ऑप्शन सी दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में कौन सा 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। तो इनमें एक आपको छटना है, तो 37 का जो ए ऑप्शन है नहीं था आपका, पर जो झांसी और ये आपके थे, ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट दिया गया सतही जल संसाधन कहाँ उच्चतर है, तो 38 का क्या हो जाएगा, जो 38 का जो ए ऑप्शन है गंगा का मैदान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका दिया गया रबड़ किसका उत्पाद है, आपको इन चारों में से ऑप्शन में एक बताना है, तो जो लेटेक्स होता है रबड़ चीर कहते हैं वही है। 40 नंबर क्वेश्चन दिया भारत में सबसे ऊंचा बांध भांगड़ा किस नदी पे है, तो सबसे पहला आपका जो सबसे ऊंचा बांध होता है भांगड़ा नागल बांध, और बना कहाँ पे किस नदी किनारे, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40 नंबर का जो सी ऑप्शन होता है सतलज नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया गया है 41 नंबर क्वेश्चन दिया गया है तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है। 41 का ए सिंधु तथा झेलम। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैंने कलेक्शन बना के आपका बनाया है ये। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता आपके कौन थे, तो जो 42 का राइट ऑप्शन की बात है जो ए है इंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है, तो 43 का जो डी ऑप्शन है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो 44 का जो आपका डी ऑप्शन है सैंडल चोटी हो जाएगा। ये देख लीजिए आप क्या लिखा है, सैंडल चोटी। नेक्स्ट दिया गया अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया धर्म निरपेक्षवाद का अर्थ है। इन चारों ऑप्शन को आप पहले एक बार देख लीजिए, ये देखिए आप सी और डी दिया आपका और ए बी दिया, तो इस 45 का क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। यहाँ पे धर्म निरपेक्षवाद का अर्थ है धर्म और उपासना। ठीक है, उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट दिया स्वतंत्र उपनिवेश के दर्जे से क्या अभिप्राय है। 46 का जो सी पार्ट है स्वायत्त समुदाय। नेक्स्ट दिया है 47 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया गोलकुंडा बंदरगाह का निर्माण किस राज्य के शासनकाल में होता है, किस राजवंश लिखा है आपका, राजवंश के शासक में हुआ था, तो शासनकाल में के दौरान हुआ था। तो 47 का जो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन है काकती राजवंश। काकोरी और आलमनगर स्टेशनों के मध्य काकोरी कांड की घटना किस वर्ष घटी, काकोरी कांड। तो जो 48 का जो डी है 1925 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है दोस्तों, आप 49 नंबर क्वेश्चन है आपका विश्व सीमा शुल्क संगठन WCO का मुख्यालय कहाँ है, तो WCO का मुख्यालय आपका कहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस स्थान पे पूछा गया आपका, तो यहाँ पे 49 का ए पार्ट है जो ब्रुसेल्स हो जाएगा। ठीक है, और 50 नंबर क्वेश्चन दिया विंबलडन पुरुष एकल 2018 का खिताब किसने जीता था, तो इन चारों ऑप्शन में से एक आपको बताना, देख लीजिए आपका। ठीक है, 2018 की बात की जा रही है, तो 50 का जो सी पार्ट है नोवाक जोकोविच हो जाएंगे। यदि दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मेरे डिफेंस स्टडी चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मैंने आपको नेवी MR के साइंस के प्रैक्टिस सेटों को भी कराया, यदि आपने अभी तक उसको विजिट ना करा हो तो कर लीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।